हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चली होगी। तो आज हम इस वीडियो में जो है कि औसत का जो है यह फर्स्ट पार्ट है और हमने जो है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि कवर कर चुके हैं 3 वीडियो में 3 पार्ट में। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख कर आएँ और उसके बाद जो है कि यह वीडियो को देखें या देख भी लें, क्योंकि औसत का फर्स्ट पार्ट है। तो जिससे कि आप सभी का जो है कि बहुत ही मैथमेटिक्स है जो कि और भी मजबूत हो जाए। तो वीडियो बहुत ही शानदार है, जानदार है, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको यह कवर चैप्टर जो है पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए हम औसत को जानने से पहले कुछ हम उसका थ्योरी को जान लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं, कुछ थ्योरी जानते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि औसत यानी कि एवरेज को क्या करने वाले हैं कि हम लोग जानने वाले हैं। एवरेज एवरेज तो इसका मतलब यदि सिंपल सा शब्द समझे तो क्या होगा। औसत का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल, यानी कि समान, बराबर। औसत का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है। तो जैसे कि बोल दिया जाए, जैसे मैं क्वेश्चन भी कह देता है, क्या है, कोई व्यक्ति का उम्र 5 वर्ष है, एक का उम्र 7 वर्ष है, तो बताओ तो इसका औसत क्या हुआ। तो क्या कहते हैं कि इसका औसत यानी कि दोनों को जोड़ो, कुल योग बटा कुल संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। संख्या कितना है? 2 है, तो 2 से क्या कहते हैं? 6। यानी कि क्या हो गया कि यह जो 7 था यह क्या किया कि एक इसको दिया, तभी ना क्या हो गया कि यह 6 हुआ, तब ना दोनों का क्या हो औसत मतलब कि बराबर हो गया। तो इस प्रकार से समझना। तो जैसे ही ऐसे कह देगा, जैसे क्वेश्चन और भी थोड़ा सा मतलब कि भरो। क्वेश्चन क्या कर दिया, ये कह दिया कि जो है कि 50 व्यक्ति हैं और क्या क्या कि 50 व्यक्ति में से जो है कि 5 व्यक्ति और आगे, तो उसका औसत जो है कि पहले 50 था तो क्या था? 60 था, लेकिन और आ गया 5 व्यक्ति, तो कितना हो गया कि 62 हो गया। तो 62 हो गया, तो 5 व्यक्ति और आए तो कितना हो गया? 62 हो गया। तो कह रहा है कि क्या है कि 5 व्यक्ति का औसत क्या है। तो 5 व्यक्ति का औसत क्या है, यानी कि पहले 50 था तो कितना था? 60, यानी कि 50, यानी कि 50 था तो कितना था? तो 50 था तब 60 था, यानी कि 50 था तब 60 था औसत। लेकिन जैसे ही क्या हो गया कि जैसे ही जब 5 और बढ़ा तो क्या हो गया? तो 5 और बढ़ा तो कितना हो गया? तो 5 और बढ़ा तो 62 हो गया। तो कह रहा क्या कि इसका जो नया व्यक्ति आया उसका औसत ज्ञात करें। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करें कि पहले कितना था, पहले टोटल यानी कि 50 हुआ है, सब कितना है? सब है 60 वर्ष का, तो कितना हो जाए पहले? तो 3000 वर्ष हो गया, टोटली 3000 वर्ष। फिर इससे क्या करें कि मल्टीप्लाई करें कि क्या है कि 55 गुने क्या करें कि 62 करें, तो कितना हो जाएगा? तो 55 गुने 62 ऐसे मल्टीप्लाई सिखा चुके हैं पिछला वीडियो में, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बीच में ही बताया गया, तो उसे भी जरूर देखें। तो 55 गुना 62 करना है हमें, तो क्या करें सीधा, तो 5 दूना 10, तिरछा, तो क्या हो जाएगा कि 5 दूना 10 और 6 पचे 30, 10 30 10 कितना हो गया कि 40, और हाथ में कितना था? 1, 40 से 41 हो गया। और क्या है कि 6 पचे 30 और हाथ में 4 था तो 30 4 34, यानी कि 3410 हो गया। तो क्या हुआ कि बढ़ा कितना? तो 5 व्यक्ति था, तो 5 व्यक्ति के कारण कितना बढ़ा? तो 5 व्यक्ति के ही कारण क्या हुआ कि बढ़ा कितना? तो 410 बढ़ गया, यानी कि 5 व्यक्ति क्या कर रहा है कि 410 साल क्या कर रहा है कि बढ़ा रहा है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है कि एक व्यक्ति का जो है कि क्या करें कि औसत क्या है कि औसत वर्ष क्या है। तो 5 से क्या कर दें कि इसको काट दें तो कितना हो जाएगा कि 82। तो यही 82 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का फिर जो है कि औसत वर्ष कितना हो जाए कि 82 हो जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, और औसत का मतलब क्या होता है कि इक्वल होता है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ थ्योरी जान लेते हैं, और भी कुछ है। जैसे कह देगा कि क्या है कि सभी प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि रेगुलर प्राकृतिक नेचुरल
संख्याओं का क्या है कि औसत निकालें। तो क्या होगा कि लगातार क्या है कि नेचुरल नंबर का यदि औसत कहेगा, एवरेज कहेगा, तो क्या हो जाएगा कि जितना है संख्या उतना प्लस क्या करेंगे, उसमें एक करके, एक जोड़ करके उसे क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वह क्या हो जाएगा कि वह लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल जाएगा। फिर है कि लगातार क्या कहते हैं कि लगातार इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का औसत कहे तो क्या होता है, तो n+1 हो जाता है, यानी कि लगातार इवन नंबर, EVEN, इवन मतलब कि सम संख्या, तो लगातार इवन नंबर का औसत कह देगा तो क्या होगा कि n+1 यानी कि जितना है उसमें एक जोड़ देंगे। और यदि कह दे क्या है कि लगातार जो है कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं का योग है, विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो जितना संख्या है उतना हो जाएगा। यानी कि यदि क्या है, यदि 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा औसत। विषम, विषम मतलब कि अब जान लेते हैं कि इवन कौन होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो यह इसका औसत कह दिया। तो कितना इवन के लिए क्या होता है कि n+1, तो देखेंगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो क्या है 5 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यही आंसर आ गया, यही क्या है औसत हो गया। फिर जैसे क्या कह दिया कि जैसे कह दिया कि ऑड नंबर, ऑड यानी कि लगातार विषम संख्याओं का क्या है कि औसत। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम के लिए n होता है जितना नंबर है, तो 1, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, यह सब विषम है। तो विषम कितना, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो क्या है कि n यानी कि जितना नंबर है तो यह 5 क्या है कि आंसर हो जाएगा। तो आगे और कहते क्या है कि लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब कि 1 से लेकर के जितना हो सके, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सब रेगुलर है, तो क्या करें कि एक जोड़ देंगे और उसमें क्या करें कि आधा करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो गया, तो 5 है और 1, 2, 6, इसमें क्या करें कि 2 से भाग देंगे यानी कि आधा करें, तो इसका आंसर क्या हो जाए कि 3। तो औसत कितना आएगा, 3 आ गया यहाँ पे। और भी कह दे यदि क्या हो कि लगातार संख्याओं का औसत, प्राकृत ना सिर्फ कह दे कि लगातार संख्याओं का औसत, लगातार क्या है कि संख्याओं का औसत, तो जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इसका क्या करें यानी कि देखें कि डिफरेंस क्या है। यदि डिफरेंस सेम है, यह भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, तो कौन सा रूल लगाएं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ करके आधा कर दें, तो इसको जोड़ कितना हो जाए कि 8, 2, 10, 10 से क्या करें कि 2 से भाग दें, कितना हो जाए यानी कि आधा किए तो 5, तो यही क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा, यही औसत। तो चलिए चलते हैं, जो कि लिखा हुआ भी है औसत, जो है कि लिखा हुआ भी है, थ्योरी भी लिखा हुआ, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कुछ थ्योरी भी है जो कि बता दिए क्या है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा कि n+1 यानी कि एक क्या करते हैं कि एक क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, एक बढ़ा करके आधा कर देंगे, और सम संख्या यानी कि इवन नंबर का क्या है औसत कहेगा, तो एक क्या करें कि जोड़ देंगे, वही हो जाए 5 है संख्या, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो गया कि 6, तो वही आंसर हो जाए। अगला है कि क्या है कि लगातार विषम संख्या, तो जितना रहेगा विषम, जितना संख्या रहेगा वही क्या हो जाए कि आंसर हो, वही क्या हो जाए कि औसत हो जाए। और फिर औसत का यहाँ पर फार्मूला है जो कि क्या है कि कुल संख्या यानी कि टोटल ना, ये कुल योग यानी कि टोटल ऐड, यानी कि टोटल संख्या को ऐड करेंगे बटा टोटल क्या है कि नंबर, यानी कि कुल संख्या का क्या करें कि जोड़ करेंगे बटा में क्या करें कि टोटल नंबर कर देंगे, टोटल संख्या, वही क्या हो जाएगा कि फार्मूला है औसत का। औसत का अर्थ क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पर से है जो कि क्वेश्चन शानदार है, जानदार है, क्या कर रहा है कि 1 से 20 तक के संख्याओं का औसत है ना, 1 से 20 तक क्या है, 1 से जैसे ही बढ़ता प्राकृत संख्या, और क्या है 1 से 20 तक के संख्याओं का औसत कह रहा है। तो बताया था ना कि प्राकृत संख्याओं का औसत यानी कि लगातार कह रहा, तो n+1 बटा क्या करें कि 2, तो 1 से 20 तक तो 20 गो होगा संख्या, और एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा कि 21, बटा में क्या करेंगे इसको 2 करेंगे, तो आंसर में कितना आ जाएगा कि 10.5 यानी कि 10.5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में कवर कर पाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि सम संख्या, यह क्या है
कि 2 4 6 8 10, ऐसे डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं सीधा। 2 4 कितना हुआ 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, और संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 5 है। क्या कहें 30/5 कहेंगे तो यह क्या हो जाए डिवाइड बाई 6 टाइम्स है, तो क्या हो जाए यहाँ पर 6 आंसर। और भी यदि आसान शब्द में समझना है तो क्या है कि सम संख्या है 2 4 6 8 10, यह सम है। तो सम के लिए क्या होता है कि n+1, एक है जितना है उसमें क्या करो 1 जोड़ देते हैं, कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या करें 1 जोड़ दें कितना हो 6, तो आंसर हो जाए क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान सा प्रश्न है इसमें। फिर क्या है, फिर है क्वेश्चन है जो कि क्या है 1 3 5 7 9 11, तो यह कौन सी संख्या वह है विषम संख्या, जो क्या होता है जो 2 से डिवाइड ना होवे, जो 2 से क्या होता है कि डिवाइड ना होता वह विषम होता है, जो 2 से डिवाइड ना करे वह क्या होता है तो वह विषम होता है, विषम है। तो विषम के लिए क्या होता है कि जितना संख्या वही क्या होगा कि आंसर n नंबर क्या है कि यही आंसर हो जाता है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है 6 नंबर है, तो 6 क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा, क्योंकि है तो विषम, तो क्या है कि यही आंसर हो जाएगा। रेगुलर है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करा कि लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत पूछे तो क्या कर देंगे हम फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि जब डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस मतलब कि अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर, जब डिफरेंस क्या हो कि डिफरेंस इक्वल हो बराबर हो तो क्या करेंगे कि हम फर्स्ट इंटू लास्ट नियम का क्या करेंगे कि पालन करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट तो क्या है कि 6, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर है 6 6 7 8 9 10, यानी कि 8 के क्या है कि बढ़ रहा है, डिफरेंस क्या है कि सेम है, तो क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट का नियम का प्रयोग करें। तो फर्स्ट क्या है कि 16 है और लास्ट क्या फर्स्ट 6 है, लास्ट क्या है कि 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो कि 16, और इसको आधा करें तो 2 से आधा करेंगे तो यह क्या हो जाए कि 8 हो जाते हैं, यहाँ पर 8 आंसर हो जाए, 8 जो है आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कि बोल रहा है वो कि बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, आप इस पर गौर करें। और बोल रहा है क्या कि 30, बोल रहा है कि क्या है कि किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत उम्र 18 वर्ष है, यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, यानी कि शिक्षक हैं उनको भी क्या कर ली जाए, शिक्षक की जो उम्र है उनको भी क्या किया जाए कि शामिल कर ली जाए, तो क्या हो जाता है कि औसत वर्ष है कि 19 हो जाता है, क्योंकि शिक्षक हैं तो उनको भी शामिल किया जाए तो औसत वर्ष क्या हो जाता है कि 19 हो जाता है। यानी कि औसत का मतलब क्या है बताया गया ना कि औसत का अर्थ क्या होता है इक्वल बराबर होता है, औसत का अर्थ क्या होता है कि इक्वल होता है। तो पहले क्या था यानी कि इक्वल कर दिया जाता है, होता नहीं, कोई 18 वर्ष के हों, कोई 25 होंगे, कोई 35 होंगे, कोई 15 भी होंगे, तो सबको मिला करके क्या कह दिया था इक्वल कर दिया था। तो क्या है पहले 30 छात्र थे, 30 क्या था कि पहले 30 छात्र था और उस सब का उम्र कितना होता था तो 18, तो 18 गुने 30 करें तो कितना हो जाए तो 540 हो जाएगा, 540 था पहले, लेकिन एक और क्या हो गया कि शिक्षक शामिल हो गए तो कितना हो गया तो 18 से था क्या हो गया कि 18 था पहले, तो एक और शिक्षक शामिल हो गए तो क्या हो गया कि औसत वर्ष 19 हो गया, तो एक शिक्षक शामिल हो गया कितना हो गया 31 गुने क्या हो जाए कि 19, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा निकालेंगे तो क्या हो जाए कि आंसर आया 19 से एक मतलब 19 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, तो 29 या 57 एक 58 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि पहले 540 था लेकिन क्या हो गया कि शिक्षक शामिल हो गए तो कितना हो गया कि 589, तो क्या है कि कितना बढ़ा 49 बढ़ा, तो यही 49 क्या है कि यही ना क्या है कि 49 जो है कि टीचर का एज है, टीचर का उम्र है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि सेम है, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या है वही है कि 50 व्यक्तियों का क्या है कि 50 व्यक्तियों का जो है कि 50 व्यक्तियों को एक समूह है उसका औसत उम्र है, जो कि 50 व्यक्ति है सभी का औसत वर्ष क्या है कि 60 है, तो 5 व्यक्ति और क्या कर लीजिए कि सम्मिलित यानी कि मिला लिया जाता है, तो औसत वर्ष क्या हो जाता है कि 62 हो जाता है।
औसत वर्ष जो है कि 62 है। तो नए व्यक्ति क्या कह रहा है कि उम्र, औसत उम्र क्या है, वह क्या कह रहा है कि हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ से हम क्या करें, तो पहले तो सबसे पहले क्या था कि जब 50 व्यक्ति थे, जब 50 व्यक्ति थे तो क्या था, औसत वर्ष 50 व्यक्ति थे तो 60 था। तो इसको क्या करें कि मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, पहले उम्र कितना था तो 3000, सभी का मिला देंगे तो 3000 उम्र हो जाएगा, 3000। लेकिन क्या हो गया, 5 व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो 55 हो जाएगा, या क्या हो जाएंगे 55 हो जाए, और औसत वर्ष कितना हो गया 62। तो इसको क्या करें कि मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए कि 3410 हो जाए, कितना हो जाए तो 3410 हो जाए। तो क्या हो गया कि 5 व्यक्ति के बढ़ने से ना क्या हुआ कि 410 वर्ष का हो गया कि इंक्रीज हो गया 410 वर्ष। तो एक व्यक्ति क्या है कि 5 व्यक्ति का क्या है कि 410 वर्ष है। तो एक व्यक्ति क्या होगा कि यहाँ से निकालेंगे, 5 से डिवाइड करें क्योंकि 5 जन है, तो यहाँ से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, तो 1 का 82 हो जाए। तो यही 82 वर्ष क्या हो जाए कि औसत वर्ष निकल गया किनका, जो 5 व्यक्ति थे उनका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आशा कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास है कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ से है कि 50 व्यक्तियों के समूह में क्या है कि औसत वर्ष कितना है तो 60 है। 10 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं जिनका उम्र क्या है कि 55 वर्ष है, जिसके बाद औसत 10 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र क्या है कि 55 है, जिसके स्थान पर 58 वर्ष औसत वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं। तो क्या है कि न्यू औसत क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा, इसके बारे में क्या कहना है कि निकालना है, हमें फाइंड करना है न्यू एवरेज। तो पहले क्या था कि जब 50 व्यक्ति थे तो टोटली उम्र कितना होगा, तो 50 इंटू क्या कर दें कि 60 कर दें तो 3000 हो जाए, हो जाएगा ना। तो हाँ 3000 हो जाए, पहले कितना था तो 3000 हो जाएगा। तो 3000 जब 50 व्यक्ति थे तो 3000 टोटली उम्र हो गया। और 10 व्यक्ति का क्या कि छोड़ दिया, निकल गया, जिनके स्थान पर आ गए, तो 10 व्यक्ति का होगी कि चले गए। तो 10 व्यक्ति जब गए तो क्या होगी, 10 व्यक्ति जब गए तो घट न गए। तो हाँ, तो पहले क्या था कि पहले तो 3000 था, उम्र कितना था 3000, लेकिन 10 व्यक्ति और क्या होंगे कि चले गए, क्या हो गया तो 550 हो गया। और जिससे क्या हो उनके स्थान पर 10 व्यक्ति और आ गए तो कितना हो गया, उनका उम्र कितना होगी, तो 58 गुने 10 करेंगे तो 58 वर्ष के आ जाते हैं, तो 580 हो जाएगा। तो टोटली व्यक्ति कितना थे, तो टोटली व्यक्ति तो उतना ही थे, 50 के 50 ही थे। लेकिन क्या हो गया कि देखो पहले क्या था कि 10 व्यक्ति छोड़े तो 550 था, 10 आए तो क्या हो गया कि 580 हो गया। तो 30 वर्ष का क्या हो गया कि बढ़ गया। तो 30 वर्ष किस में बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3030 हो जाएगा, यानी कि तो 3030 बटा क्या होगा कि 50 हो जाएगा, यहाँ से 50 है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया कि क्रॉस कर गया 0 से 0। जब डिवाइड करें तो 5 से क्या हो जाएगा कि 30 हो जाएगा, और 3 है तो पॉइंट में 3 है तो नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे कि दशमलव बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और फिर भाग करें तो 6 होगा, तो 6.6 का हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा। ओह 60 होगा, 60 तो 60.6 हो जाएगा। तो नया औसत क्या होगा, तो 60.6 हो जाएगा, और क्या वही तो, हाँ तो 60.6 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिए, 60 इसको कर दिया, ऑप्शन नंबर सी जो है 60.60 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या कह रहा है कि 30 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति का औसत भार 40 के जी, यानी कि जब 30 व्यक्ति था तो एक व्यक्ति का औसत भार, यानी कि सभी का औसत भार जो है कि कितना दिया हुआ है
कि 40 था। 30 व्यक्तियों का जो है कि औसत भार कितना था, तो 40 kg था। जिनके स्थान पर एक नया व्यक्ति क्या हो जाता है कि आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है, तो वजन क्या हो जाता है कि औसत वजन 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि पहले व्यक्ति कितना था, 30 था, तो औसत भार 40, लेकिन एक और क्या हो गया कि नया आ गया उसके स्थान पर, यानी कि एक बदला और एक क्या हो गया कि आया। तो एक आया तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो कह रहा है क्या है कि नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो पहले 30 था और 40 करें तो कितना है, 30 गुने 40 कर दें, तभी ना कहा है कि पहले कितना था, 1200 उम्र था सबका, सभी का जोड़ेंगे तो औसत मतलब इक्वल होता है। और जैसे ही एक व्यक्ति का हुआ कि नया व्यक्ति आता है तो यानी कि 41 हो जाता है। तो 30 था, 30 व्यक्ति था, लेकिन क्या हुआ कि एक और आया तो कितना हो गया, 31। तो औसत भार क्या हो गया कि एक बढ़ गया। औसत भार जो था वह क्या हो गया, यहाँ से चला जाता है काज, तो कितना, तो एक व्यक्ति क्या होगा कि चला जाता है और उसके स्थान पर ही आता है, तो क्या है व्यक्ति तो 30 ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि औसत भार बढ़ गया, तो 40 से 41 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए, तो 1230 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 30 वर्ष बढ़ा, यानी कि क्या हो गया कि 30 वर्ष बढ़ा। तो कब बढ़ा, तो वह 40 साल को तो था ही, 40 वर्ष जो है 40 साल तो आया, 30 वर्ष कब बढ़ा, जब उससे बड़ा था। 40 वर्ष को था ही, लेकिन 30 वर्ष और बढ़ाया, तो क्या हो गया 70 वर्ष का हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, औसत भार कितना हो जाए, व्यक्ति का वजन कितना हो जाए, तो वह 70 kg का था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाए कि आंसर हो जाए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि पहले, हाँ कुछ फार्मूला देख लेते हैं, कुछ फार्मूला जो कि हम देख लेते हैं, कुछ थ्योरी यहाँ पर से भी कवर करते हैं। तो क्या है कि जानते हो कि औसत, जैसे ही क्या कहता है कि औसत, यदि कह दें कि कुल औसत भार पूछते हैं या कुल औसत कह दें, तो क्या करें, यह क्या है तो उसकी औसत चाल, यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला कह दें, तो औसत यानी कि एवरेज स्पीड कह दें, एवरेज स्पीड, तो इसका बराबर क्या होता है फार्मूला, तो टोटल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। यह फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं, टोटल दूरी बटा क्या है, टोटल टाइम होगा। और जैसे ही जब कहेगा क्या है कि दूरी बराबर फार्मूला, तो दूरी बराबर क्या होता है कि एच टी होता है, यहाँ पर फार्मूला जो है कि एच टी, और जब तो एच टी से यहाँ पर क्या निकलेगा, यानी कि स्पीड, यानी कि चाल गुने क्या होगा कि समय हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चाल बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाए कि फार्मूला निकलेगा, चाल बराबर क्या हो जाए कि दूरी बटा समय, यानी कि डी बटा टी आ जाएगा। और हम जब क्या करते हैं कि यहाँ से जब हम एक और फार्मूला निकालना चाहें जो कि क्या है कि टाइम बराबर, तो समय बराबर क्या होगा कि दूरी बटा चाल होगा ना। तो हाँ दूरी बराबर दूरी बटा क्या हो जाए कि चाल हो जाए, यहाँ से समय बराबर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि यह चार फार्मूला, पहला क्या है कि एवरेज यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और दूरी बराबर क्या है कि स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल गुने समय। और फिर क्या है कि यहाँ से सिर्फ स्पीड क्या है, चाल बराबर, तो क्या हो जाए कि स्पीड, तो यह क्या है कि यह डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो दूसरा तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो दूरी बटा समय, फिर क्या हो जाएगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो यह फार्मूला को आप ध्यान से, जो कि यह क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। तो यहाँ से हमने जाना क्या है कि एक आदमी है, जो कि क्या है कि एक आदमी, यदि एक आदमी एक जगह क्या करता है, एक आदमी एक जगह जो है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या क्या है कि वह जाता है, और जो है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा, यानी कि एवरेज स्पीड क्या करा कि पूछ रहा औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, एवरेज स्पीड बराबर क्या है कि टोटल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस, पूरा कुल दूरी बटा क्या है कुल समय। तो यहाँ से क्या है, हमें तो दूरी नहीं पता है, तो क्या होगा कि दूरी का मान लें कि एक्स मान लेंगे, तो एक्स मान लिया, एक बार गया एक बार आया तो कितना हो गया 2 बार हो गया, तो 2x हो गया। और क्या है कि हमने पढ़ा था ना फार्मूला क्या था, वहाँ पे पढ़े थे थ्योरी में
कि क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय बराबर क्या था, तो दूरी बटा क्या था कि दूरी बटा चाल था। तो दूरी है कितना, तो दूरी है x माना है तो x हो जाएगा। और चाल कितना है, तो चाल है कितना, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, 4 है। फिर यहाँ पे क्या है, दूरी है, दूरी x लिख देंगे क्योंकि एक बार गया तो गया कितना, तो x है दूरी, और गया कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 लिख दें यहाँ पर क्योंकि स्पीड होता है। तो फिर क्या है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा से आए, तो यहाँ पर x बटा 16 हो जाए। तो जब हम यहाँ से जब हम ये हल करेंगे तो क्या हो जाए कि 2x, ऊपर तो 2x ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा कि 16 बचेगा क्योंकि एलसीएम लेंगे, और क्या आ जाएगा फिर 5x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना। तो हाँ, क्योंकि क्या है कि 16 है, तब इसमें क्या करेंगे कि 4 से भाग करेंगे इसमें, तो क्या हो 4, इससे गुना करेंगे तो क्या हो कि 4x, और 16 से क्या करेंगे इसमें, इस 16 से इसमें क्या करेंगे कि भाग देंगे तो क्या हो 1, और 1 से इसमें क्या करेंगे कि मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4x 1 यहाँ पर से तो 5x, तो क्या होंगे 5x, 2x बटा 5x बटा में क्या होगा कि 16। तो यहाँ से जो है कि निकल कर आए 2x, इसका क्या है कि 5x, सबसे नीचे वाला क्या होता है यहाँ पर 16 था, तो क्या होगा कि यह जो है कि ऊपरे चला जाता है, सबसे नीचे वाला जो होता है वह क्या होता है कि ऊपरे चला जाता है। तो 2x बटा क्या है कि 5x मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ से x कट गया, तो 16 दूनी कितना होगा 32 बटा क्या है कि 5, 32 बटा 5 है, 32 बटा 5 है। जैसे ही जब क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे कितना है तो 6.5, 6.4 आएगा, 6.4। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है कि यह क्वेश्चन इसका समझ में आया होगा। और यह क्वेश्चन का है क्या है कि 50 किलोमीटर दूरी, क्या है इसमें दूरी दे दिया गया है, दूरी कितना है 50 किलोमीटर की 3 दूरियां। कोई व्यक्ति पहला चल रहा है 5 किलोमीटर की चाल से, दूसरा प्रति घंटा, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, यानी कि चल रहा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल जो है ये क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो औसत चाल भाई क्या होगा कि कुल दूरी, तो दूरी कितना है तो 50 है, तो दूरी है कितना, तो दूरी तो है कितना तो 50 है, लेकिन क्या है कि 3 बार गया है, एक बार 5 की स्पीड से, एक बार 10 की, एक बार 15 की स्पीड से। इसमें क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कुल दूरी बटा क्या है कि कुल समय, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बटा स्पीड होता है, दूरी बटा चाल होता है समय बराबर। तो दूरी है कितना तो 50 है, और चाल कितना है, चाल है 5 किलोमीटर, फिर प्लस है क्योंकि 3 बार ना गया है, तो हाँ फिर 50 किलोमीटर, फिर कितना यात्रा तय करता है तो 10 किलोमीटर घंटा, फिर क्या है कि 50 किलोमीटर फिर कितना स्पीड से चलता है तो 15 किलोमीटर की क्या है कि प्रति घंटा की चाल से वह चल रहा है। तो चल रहा है तो क्या हो जाए कि यहाँ से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाए कि 150 हो जाएगा, 50 या 150, फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 में क्या करेंगे 5 से, इस 5 से भाग दें तो 6 आ जाएगा, 6 में क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 300, तो यहाँ से 300 प्लस यहाँ से क्या करें कि 30 में क्या करें कि 10 से भाग दें, कितना आ गया 3, 3 में गुना करें किसमें 50 से, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो है 150 प्लस क्या हो जाएगा कि 15 में क्या करें, फिर 15 में क्या करें कि 15 में जो है 15 से जो है कि 30 में भाग करेंगे तो कितना हो जाए 2, 2 में क्या करें इससे मल्टीपल करें इस 50 में, तो क्या हो जाए कि 100 हो जाए, तो यहाँ से 100 हो जाए। और जोड़ देंगे तो क्या कि सबसे नीचे वाला तो क्या हो या सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाए कि 150 गुना 30 होगा, बटा में क्या होगा तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 300 और 150 कितना हो 450 और 100 550, यानी कि 550। यानी कि अब आगे स्लाइड में चलते हैं, अगला आगे की ओर चलते हैं। तो क्या है कि आया हमारा 150 गुना 30 बटा में 550। तो यहाँ से क्या हो जाए 1 0 से 1 0 क्या हो गया कि कट गया, यहाँ से क्या हो जाए कि यह कट जाएगा,
3 पचे 150, ये क्या हो जाए कि 11 पचे 55। तो ऊपर कितना हो गया, तो ऊपर 3 90 बटा 11। इसको जैसे ही क्या करें कि डिवाइड करें तो 11 8 88, 2 बचा तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो दशमलव यानी कि डेसिमल लें तो क्या होगा 20 20 हो जाएगा। तो 20 से क्या करें कि एक मरतबे एक टाइम में कट रहा है, तो कितना बचा 9 है, तो 9 जीरो होगा, तो 11 8 88 फिर क्या हो जाए कि लग जाए, तो 8 पॉइंट क्या हो जाए कि 18 आंसर होगा। तो 8.18 यानी कि लगभग कितना आ कि 8.2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आ रही है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वह जान सके क्या है कि बहुत अच्छे से क्या किया जा पढ़ाया जा रहा है, और बहुत अच्छे से आप सभी को इसके साथ साथ रिविज़न भी अलग से क्या किया जा रहा है, थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, अलग से फार्मूला बताया जा रहा है। तो आप कंटिन्यू बन रहे हैं तो आपका मैथ जो है लगभग क्या है कि कवर हो जाए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह एक चैनल पर रहकर भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और अपना जो है कि जो भी सपना हो उसको साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगला दिन मिलते हैं और अगला वीडियो के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।